हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कोमल, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डायपर्स के बारे में। डायपर्स में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डायपर्स होते हैं दो तरीके के, क्लोथ डायपर्स एंड सेकंड वन इज डिस्पोजेबल डायपर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लोथ डायपर्स, जिसको हम क्लोथ नैपीज भी बोलते हैं। उसमें भी अगेन वी कैन डिवाइड कि दो तरह के होते हैं। जो घर में बने होते हैं, जिन्हें आमतौर पे हम लंगोट कहते हैं, वो एक पतली लेयर के बने होते हैं। सेकेंड टाइप, आजकल क्लोथ डायपर्स कुछ रेडीमेड आने लगे हैं जो थोड़े से मोटे मटेरियल के होते हैं और उनमें एक इंसर्ट या एक लाइनर दिया होता है जो आपके बेबी का 2 से 3 बार का पी वो होल्ड कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं क्लोथ डायपर्स के बेनिफिट्स के। तो फर्स्ट ये है कि जब वो ऑफकोर्स कपड़े का बना है तो जल्दी गीला होगा। आपको तुरंत पता लगेगा कि हमारे बेबी ने यूरिन या स्टूल पास कर दिया है, तो आप उसे तुरंत चेंज करेंगे। यानी कि आप अपनी बेबी की स्किन को लंबे समय तक उसे अलाउ नहीं कर रहे हो यूरिन एंड स्टूल से कॉन्टैक्ट की। तो अगेन आपका ये जो है डायपर रैश को प्रिवेंट करता है। सेकेंड पॉइंट, जब आपका जो क्लोथ डायपर है वो कॉटन का बना हुआ है, और कॉटन जो आपका फैब्रिक होता है वो आपकी बेबी की स्किन को ड्राई रखेगा, हेल्दी रखेगा, एयर को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए उसका बॉटम पे। तो ये फिर अगेन उसका डायपर रैश को कम करता है और उसमें हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। थर्ड पॉइंट, जब आप उसे रीयूज़ कर रहे हैं, बार बार आप उसे वॉश करके अगेन अगेन यू आर यूजिंग इट, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आपका खर्चा नहीं बढ़ाता है, पॉकेट फ्रेंडली है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, या यू कैन से कि ड्रॉबैक्स क्या है। तो फर्स्ट है कि आपका बेबी जो है, अगर रात में आप उसे ड्यूरिंग द पूरा नाइट जो उसे सोते हुए अगर आप कॉटन नैपी में ही सुला रहे हैं, बार बार वो गीला होगा, आप उसे बार बार चेंज करने के लिए आप भी उठेंगे, आपका बेबी भी डिस्टर्ब होगा, दोनों की स्लीप जो है डिस्टर्ब रहेगी। सेकेंड पॉइंट, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, तो इट इज़ लिटिल मैसी टू चेंज इट एंड थोड़ा वो केयर फ्री नहीं हो पाते हैं। इसकी कुछ ब्रांड्स हैं जो व्हाट आई फील दे आर वेरी गुड, दे आर हैविंग सुपर डिज़ाइन एंड क्वालिटी। फर्स्ट वन इज़ सुपर बॉटम, सेकेंड इज़ हॉर्स एंड किंडर, एंड थर्ड इज़ मदर स्पर्श। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्पोजेबल डायपर। उनका प्लस पॉइंट क्या है, जैसे कि डिस्पोजेबल डायपर जो है वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बने होते हैं, तो इनमें बड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है पी को होल्ड करने के लिए। तो आप इसे पूरा ओवर द नाइट यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे ट्रैवल के टाइम पे या पब्लिक प्लेस पे चेंज करना इजी है, बिकॉज आप उसे बस केवल रैप करके आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, जैसे एज यू नो कि ये इसके अंदर एक जो मटेरियल होता है वो उसे पी को बड़े लंबे टाइम तक अगर होल्ड कर रहा है, तो आपके बेबी की स्किन यूरिन एंड स्टूल के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहती है। इससे आपकी बेबी की स्किन प्रोन हो जाती है डायपर रैश के लिए। सेकेंड पॉइंट, अगर हम दिन में 6 से 8 बार आम तौर पे अगर डायपर चेंज कर रहे हैं, यानी कि मंथ में 200 से 250 अगर आपके डायपर लग रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक कॉस्ट आपका बियर करता है, इस पर बड़ा पैसा खर्च होता है। थर्ड पॉइंट है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये सब है डायपर के टाइप्स के बारे में। अब अगर आप हमसे पूछते हैं कि डायपर आइडियली कब कब चेंज करना चाहिए, तो देखिए, अगर बेबी ने स्टूल पास किया है तो विदाउट वेस्टिंग एवन ए सिंगल मिनट आपको तुरंत ये चेंज करना है। आइडियली सुसु भी में भी आपको तुरंत चेंज करना चाहिए, बट फिर भी आप 2 से 3 घंटे आप अलाउ कर सकते हो जब आपका बेबी स्पेशली लेस देन 3 मंथ है। यानी कि 3 महीने से छोटे बच्चों में आम तौर पे हम कहते हैं 8 से 12 बार मिनिमम एक दिन में डायपर चेंज होता है, और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें 5 से 6 बार या 8 बार भी वो हो सकता है। अगर अब हम बात करते हैं कि डायपर रैश जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायपर रैश, आप पहली बात तो इन बिटवीन आपको डायपर के, यानी कि एक डायपर से दूसरे डायपर के चेंज के बीच में मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 मिनट आप बेबी को डायपर फ्री टाइम दीजिए। डायपर को टाइमली चेंज करिए, और डायपर का जो साइज़ है वो आपको ऐसे चूज़ करना है कि आप इजीली अपने ये 2 फिंगर से आपने टेस्ट करना है कि बेबी की कमर पे और साइड्स यानी कि थाइस पर वो आपकी 2 फिंगर को अलाउ कर रहा है, इजीली आप उसे इंसर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज़ भी नहीं है। तो ज़्यादातर कंपनीज़ हमारी इसको वेट के अकॉर्डिंग देती हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, बट उसमें एक वेट की एक रेंज लिख रही होती है, यानी कि 5 to 8 kg, 8 to 12 kg और सो ऑन। सो सपोज़ आपका बेबी अगर 8 kg का है, तो डोंट चूज़ 5 to 8 kg रेंज डायपर, यू चूज़ अपर वन।
सो ये आपकी बेबी को स्नगली फिट रहेगा और उससे उसको रैशेस या दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देन अगेन जो आप जब डायपर चेंज कर रहे हैं तो उसकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल और एनी अदर बैरियर क्रीम और डायपर रैश क्रीम। इसके बाद जब बेबी को डायपर रैश हो गए हैं तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए अगर थोड़ा माइल्ड ही डायपर रैश है तो यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल। दिस इज़ वेरी बेस्ट फॉर एनी लाइक डायपर रैश, और हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बेबीज़ की स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। सेकंड है कि आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो डिफरेंट डायपर रैश क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, कुछ मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट भी की हैं, आप देख सकते हैं एंड आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड है तो उसमें आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको बेबी को डायपर फ्री टाइम देना है, और अगर आपको यूज़ करना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ ट्राई कि आप उसे क्लोथ नैपीज़ या क्लोथ डायपर में आप उसे दे रहे हैं टाइम। आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डायपर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।